नाज़रीन, मेरे हाथ में एक तो ये बिल है, ये वापडा ऑफिसर का बिल है, और दूसरे नंबर पर हमारे शहर फैसलाबाद में एक आम शहरी जब फेस्को में जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, इसमें बाकायदा मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा, ये जो वापडा ऑफिसर हैं इनका आप सुनकर हैरान होंगे, 1200 यूनिट से ज़्यादा इनका बिल है, और जो असल अमाउंट इनको जो एक किस्म का जो पेएबल बिल आया है वो 700 कुछ रुपए है। ये सारे के सारे जो 1200 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं ये हमारे खाते में नाज़रीन, और आप हैरान होंगे कि ये एक वापडा के अहलकार का बिल है, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में वापडा अहलकारों की तादाद आप देख लें, और उसके साथ साथ जब आप इसकी डिटेल में घुसेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा माफिया है और ये किस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम पर इस तरह जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर कोई भी शख्स जो है वो इनके वापडा के कामों के ऊपर इनकी बदअमलियों से जब कोई पर्दा उठाता है तो उसके बाद उसके जो वापडा के अहलकारान होते हैं वो उसी शख्स के जो है वो दरपे हो जाते हैं। आज हमारे शहर फैसलाबाद में एक आम शहरी जब वापडा के ऑफिस में गया, वो तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था, तो उस बेचारे ने जो एक अपनी रूदात बयान की है, सबसे पहले आप ज़रा ये सुने उसी की ज़बानी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल ये वापडा कर क्या रहा है। सर, ये कस्टमर केयर सेंटर अब्दुल्लापुर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अब 9 बजे ये ड्यूटी पे आते हैं, 10 बजे मीटिंग में चले जाते हैं, 11 बजे चाय का वक्फा हो जाता है, 12 बजे इन्होंने खाना खाना होता है, सीट पे कोई बैठा नहीं होता। अब गवर्नमेंट को हम लोगों पर तरस नहीं आता। बिजली 60-65 रुपये जो यूनिट है, 50 रुपये यूनिट है, घरेलू यूनिट है, बिजली की ना तो इंस्टॉलमेंट हो सकती है। अब मुझे बताएं, एक आम आदमी जिसका बिल 60-70 हज़ार रुपये आ जाए, वो कहाँ से इतना यकमुश्त जमा कराए। कारोबारी हालात तो वैसे ही तबाह बर्बाद हैं, मगर गवर्नमेंट को कुछ रहम नहीं आता। और महकमा वापडा वाले वो सीटों पे नहीं बैठे होते, आम आवाम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। इसलिए हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। अगर चले बिजली आपने महंगी कर दी, कम से कम आवाम को रिलीफ तो दें, इंस्टॉलमेंट कर दें, उनको टाइम एक्सटेंड कर दें ताकि वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लें। आवाम का तो बुरा हाल हुआ बिजली के बिलों की वजह से, लोग चक्कर लगा थक जाते हैं। कोई आला अफसरान कोई सीट पे बैठे नहीं, अगर कोई बैठे भी हैं वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो खुदारा हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, आम आवाम पर रहम करें। तो बिजली के बिलों के रेट तो आप लोगों ने बढ़ा ही लिए हैं, चलो कम अज़ कम आवाम को रिलीफ तो दें, ये किस्तें कर दें, कोई डेट एक्सटेंड कर दें, कुछ ना कुछ तो मामला कुछ ऐसे जिस पे हमें महसूस हो कि हमारी गवर्नमेंट को हम पे रहम है। अगर नहीं रहम कर सकते तो हमें मार दें, आवाम को मार दें। सब दोस्तों से यही मैं गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचे, शायद इनको कुछ शर्म आ जाए, आवाम पर रहम आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा कि शहरी बेचारा किस तरह से कह रहा है कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो कोई शख्स मौजूद नहीं है, और जो 1 घंटा 2 घंटे लेट आए उसके बाद इनकी मीटिंग्स हैं, और आम आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो इस वक्त एक किस्म का हमारे जितनी भी अवाम है, ये उफ्ताद ऐसी पड़ी है कि हुकूमत को शायद इस चीज़ के ऊपर सोचने की भी फुर्सत नहीं है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती लेवल पे ये सोचा जा रहा है कि जी फ़लाँ सेटअप आएगा, फ़लाँ केयर टेकर होगा, फ़लाँ में नून लीग का कितना हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा है, इमरान खान को किस तरह क्रश करना है, किस तरह से ये सारे का सारा जो एक किस्म का सिनेरियो बिल्डअप करना है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नून लीग एक तरफ दावे कर रही है कि हम अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जबकि ये हमारा जो फेस्को है वापडा, ये आप अंदाज़ा करें कि जब लोगों के साथ इस तरह का सलूक करेगा, इस तरह के रवैये जो है वो रखेगा रवा, तो आप सोचें कि फिर कौन शख्स है जो मुस्लिम लीग नून को वोट देकर दोबारा पंजाब के जिसे कहते हैं कि तख्त पर बिठाएगा। ऐसा किस तरह पॉसिबल है जब एक आम शहरी उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब एक बिल जो आ गया है, मिसाल के तौर पे किसी का 20,000 है, 25,000 है, उस बंदे की तनख्वाह अगर मिसाल के तौर पे 30,000 35,000 तनख्वाह है, तो वो अगर चाहता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाए, और वो ये चाहता है कि किसी तरह से मेरी कोई जिसे कहते हैं मेरे लिए कोई आसानियाँ हो जाएं, तो आप खुद सोचें नाजरीन कि वापडा के अफसरान उसको जिसे कहते हैं कि मिलना तो दरकिनार है, किसी किस्म की सहूलत देने से भी इनकारी हैं। और ये इस वक्त पूरे हमारे शहर फैसलाबाद का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। इस वक्त लोग बिलों से बिल बुला रहे हैं नाजरीन, मैं मुतवातर इसके ऊपर रोज़ाना आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं कि हमारे जो हुकूमती अरबाब इख्तियार हैं उनके जहनों में सिर्फ एक चीज़ समाई हुई है, इमरान खान, और इमरान खान के जहन में एक चीज़ समाई हुई है कि किस तरह से मैंने इक़्तिदार लेना है। ये आपस की धींगा मुश्ती में अवाम का कचूमर नहीं कर रहा है, और अवाम बेचारी जो है वो इस वक्त शदीद तरीन परेशान है, और उनको बिल्कुल भी ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी साजिश कोई नहीं हो सकती।
आप यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर पूरा बैठा हुआ है, पूरे के पूरे मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अपने बंदे जाती डिप्यूट किए हुए हैं जो कि फेस्को में बैठे हुए हैं, लेकिन मसाइल का हल जो है वो ज़ीरो है। और यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि किससे पैसे लेके मीटर लगाना है, किससे पैसे लेके आपने ट्रांसफार्मर लगाना है। मेरे पास इतनी डिटेल्स हैं फेस्को के हवाले से कि आप यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती यही है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमती रिट जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो चुकी है। और ख़ास तौर पर ये जो बिलों का मामला है, ये मैं नाज़रीन बार बार बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के गले में पड़ेगा। और ये लोग जो हैं किसी सूरत में भी, आप देखें एक शख्स जो है वो बेचारा जब जा रहा है, सिर्फ उसकी डिमांड क्या है कि भाई मेरा बिल आ गया, आप इस तरह करें कि आप इसके ऊपर छोटा सा मुझे ये फेवर दे दें कि छोटी सी कि मेरे बिल की इंस्टॉलमेंट कर दें। अगर आप इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर सकते, अगर आप उसको किसी तरह से फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये जो सारे का सारा सिस्टम यहाँ पे बैठा हो, ये किस काम का है? आपको तो चाहिए कि आप शहरियों के डोर स्टेप पे जाएं, आप वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं आपके, वहाँ पे आप उनकी आसानियों के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करें, पता चले कि भाई मुल्क की जो सतह पे जो मैशत या जो बुरा हाल है उसकी आवाम भी जो है वो बराबर उसका साथ दे। तो लेकिन ये तो नहीं कि आप मिलने से इनकारी हो जाएं, आप किसी आम आदमी को जो है वहाँ पर वक्त भी ना दें और हर वक्त आप अपने आप को जो है वो जिसे कहते हैं कि किसी जोम में रहें कि अगली हुकूमत हमारी आ जानी है और हमने हर सूरत में हुकूमत संभाल ली। भाई कैसे संभालेंगे? आपको अवाम जो है दूसरे महीने अगर फिर जूते मार के बाहर निकाल दे तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे? किस तरह से आप असल हुक्मरानी होती है दिल पे। ये नहीं होता कि आपने एक छोटा सा जिसे कहते हैं कि आपने एक सोच लिया, एक प्लान कर लिया, आपने किसी भी तरीके से आप हुकूमत हासिल कर ली। ऐसे ही इमरान खान साहब ने भी हुकूमत हासिल की थी, 3.5 साल के अंदर 3 साल के अंदर उनका क्या हाल हो गया कि वो जीरो पे आ गए थे। और उसके बाद जो है जब वो बाहर निकाला, उसके बाद अवाम का सिंपथी का एक किस्म का इस वक्त फिर वो आलम है कि इमरान खान के साथ जो है वो एक बेशुमार लोगों की तादाद जो आज भी उसके साथ दोबारा इंटैक्ट हो चुकी है। तो आप हुकूमत में हैं, आपने 1.25 साल में ये डिलीवर किया है कि आप आम अवाम को उसकी किसी तरह से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। उल्टा ये है कि जब आप जाने वाले हैं, आपके जाने के सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से भी मेरे ख्याल में 15 दिन आपके जाने के रहते हैं, तो आप अवाम पे इस तरह के जुल्म ढा रहे हैं, इस तरह की जो है वो एक सरेआम एक किस्म की नाइंसाफ़ी, सरेआम एक किस्म का जुल्म है कि अवाम जो है वो बिलों के लिए बेचारी लाइनों में लगी हुई है, बिलों के लिए अपने बिजली की बहाली के लिए किसी तरह से वो चाहती है कि उसकी कोई अगर ज़्यादा बिल्स हैं उसकी इंस्टॉलमेंट, ये जायज़ मुतालबात हैं। लेकिन फेस्को शायद इस चीज़ को ना तो वो बॉदर कर रहा, ना इसको वो समझ रहा है कि कोई बड़ा इशू है। तो बहरहाल ये मैं नाज़रीन आपको क्लियर कट बता दूं, अगर यही रवैया रहा तो ये फैसलाबाद समेत आप पाकिस्तान भर में आप देखेंगे कि वाहद ये जो बिजली का फैक्टर, ये बिलों का फैक्टर है, ये मुस्लिम लीग नून को ले डूबेगा। और ये अगली हुकूमत बनाने का जो ख्वाब है ये फिर शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, कोई और आ सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क जो है वो हमारा एक किस्म का हम अनप्रडिक्टेबल कौम है, तो कुछ भी हो सकता है कि ये एक जोम रखना कि नहीं जी हमारी अगली हुकूमत आएगी। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त करें। और ये जो आम लोग आपके दरवाज़ों पर एक किस्म की बिपता लेकर आते हैं, फरियाद लेकर आते हैं, तो इनकी फरियाद हल करें। सबसे बड़ा आपका जो फ़र्ज़ है वो एक सीट पर बैठने का। ये देखें ना, यहाँ पर मलक तहसीन अवान साहब को बनाया हुआ है, उनके अकरम अंसारी साहब के जो साहबजादे उनको बनाया हुआ है, और पता नहीं नून लीग के कौन कौन लोग हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठे हुए हैं। लेकिन आवाम को वहां पर सिर्फ इसका मतलब है कि नून लीग का वर्कर होगा तो वो अंदर जा सकेगा, वो अपना मसला हल करवा सकेगा, बाकी जो आम आवाम है वो जाए भाड़ में। तो आप कैसे इस तरह कामयाबी हासिल करेंगे, किस तरह से आप वोट हासिल करेंगे? तो ये तमाम चीज़ें, और ये सबसे बड़ा ये जो बिल है नाज़रीन आप खुद सोचें कि हुकूमत ने आज देखें, आज बाकायदा तौर पर ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जी 7.5 रुपये तक यूनिट में इजाफा, एक किस्म का 50 रुपये आपका एक यूनिट पहुंच गया है। तो ये हुकूमत ने बगैर सोचे समझे, आप अंदाज़ा करें कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल फिर नाज़रीन कितना बड़ा है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमारी हुकूमत आनी है, हमें जितना मर्जी जुल्म कर दें हमें कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल ये जो एक किस्म का एक अहलकार का बिल है, आप पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि ये जितने वापडा के अहलकारान हैं, इन्होंने 10-10 जगहों पे बिजली दी हुई है, इन्होंने अपने ज़ाती वहाँ पे कारखाने लगाए हुए हैं, ज़ाती किस्म की चक्कियाँ लगाई हुई हैं। मैंने कई ऐसी जगहों पे, मैंने विलेज साइड पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो वापडा के अहलकारान हैं, उनको 1200 यूनिट फ्री मिलता है, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो खड़ी की हुई हैं और वो एक बिल का एक पैनी नहीं देते।
اور وہ صرف کیا جی ہم واپڈا کے ملازم ہیں. اور بھائی یہ تو روک لیں کم از کم, یہ تو آپ روک سکتے ہیں, آپ ان کے فری یونٹس تو بند کر سکتے ہیں تاکہ عوام کو بھی چین آ جائے کہ بھائی نہیں بھائی ہمارا ملک میں ایکول قانون ہے. لیکن ہمارا جسے کہتے ہیں کہ یہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت شدید ترین جسے کہتے ہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں. ہماری گورنمنٹ میں ایک رتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ عام آدمی کی جو ہے وہ صورتحال کی طرف توجہ دے. بہرحال یہ جو بجلی کے بلوں کے معاملات ہیں, یہ جو بھی اس حوالے سے میرے خیال میں رستے میں آئے گا, عوام اسے جو ہے وہ خس و خشاک کی طرح بہا دے گی. اور یہ بالکل بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, اگر نون لیگ نے حکومت حاصل کرنی ہے تو عوام کو ہر صورت میں ریلیف دے کے جانا ہوگا, ورنہ پھر ان کے ذہن میں جو یقین دہانیاں ہیں تو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ ان کی یقین دہانیاں پوری ہوں, لیکن لگتا نہیں ہے. عوام کے تیور جو ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. اگر یہی حال رہا تو اگلی حکومت جو ہے وہ پھر نون لیگ کسی صورت میں بھی تصور نہ کرے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.